क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि प्राचीन वेदों के दो शाश्वत सिद्धांत श्रद्धा, विश्वास और धर्म, कर्तव्य हमारे आधुनिक जीवन को बदल सकते हैं, जिससे हमें स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने में मदद मिलेगी। आइए भगवान कृष्ण के भक्त राघव की प्रेरक यात्रा के माध्यम से इस ज्ञान को उजागर करें। श्रद्धा या विश्वास वह ईमानदारी है जो हम अपने विश्वासों में रखते हैं, जबकि धर्म हमारा नैतिक कर्तव्य हमें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। भगवद गीता में गहराई से निहित ये सिद्धांत आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया, अपने धर्म का पालन करते हुए असफल होना अधर्म करके सफल होने से बेहतर है। आइए देखें कि राघव ने अपने जीवन में एक कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए इन शिक्षाओं से कैसे ताकत पाई। लेकिन पहले, क्या आपको कोई ऐसा पल याद है जब अपने धर्म का पालन करने से आपको अप्रत्याशित सफलता मिली हो? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ साझा करें। अब शुरू करते हैं। राघव एक युवा उद्यमी था जो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। हर सुबह वह अपना दिन भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन और स्पष्टता की एक सरल प्रार्थना के साथ शुरू करता था। उसका विश्वास या श्रद्धा कृष्ण की शिक्षाओं में निहित थी। विशेष रूप से गीता में धार्मिकता और निस्वार्थ कर्म पर जोर दिया गया था। एक दिन राघव को एक बहुराष्ट्रीय निगम से एक बड़ी परियोजना मिली। यह उसके लिए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मौका था, लेकिन इसमें एक पेंच था। परियोजना की मांग थी कि राघव कोनों में कटौती करे, गुणवत्ता से समझौता करे और उचित मुआवजे के बिना अपने कर्मचारियों से अधिक काम कराए। राघव एक चौराहे पर था। अगर वह सहमत होता तो वह वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसका विवेक, उसका धर्म उसे गलत बताता था। जब वह निर्णय पर विचार कर रहा था तो उसे भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन से कहे गए शब्द याद आ गए। तुम्हारा अधिकार अपने कर्तव्य को पूरा करना है, न कि अपने कर्मों के फल पर। उस रात राघव ने अपने घर में भगवान कृष्ण की एक छोटी मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उन्होंने पूछा, माधव, मुझे अपने धर्म का पालन करने का साहस दो, भले ही यह कठिन लगे। कृष्ण की शिक्षाओं ने उन्हें स्पष्टता दी। अगले दिन राघव ने अपना निर्णय लिया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस परियोजना को अस्वीकार कर दिया, यह समझाते हुए कि उनकी कंपनी के मूल्य पहले आते हैं। उन्हें भरोसा था कि कृष्ण का मार्गदर्शन उन्हें बेहतर मार्ग पर ले जाएगा। पहले तो यह एक झटका जैसा लगा, लेकिन राघव की ईमानदारी और उनके सिद्धांतों के प्रति समर्पण के बारे में बात फैल गई। जल्द ही उन्हें ऐसे ग्राहकों से रेफरल मिलने लगे जो उनकी नैतिकता का सम्मान करते थे। एक साल के भीतर उनकी कंपनी ने उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा तरक्की की। इस बार धर्म से समझौता किए बिना। राघव की कहानी गीता के शाश्वत सत्य को दर्शाती है। श्रद्धा। कृष्ण की शिक्षाओं में विश्वास ने उन्हें अपने धर्म का पालन करने का साहस दिया। यह हमें सिखाता है कि जब हम विश्वास को कर्तव्य के साथ जोड़ते हैं तो हम न केवल सफलता बल्कि सम्मान और स्थायी संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। हमारे आधुनिक जीवन में श्रद्धा हमें अनिश्चितता के दौरान अपने मार्ग पर भरोसा करने में मदद करती है, जबकि धर्म यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कार्य स्वयं और दूसरों के लिए लाभकारी हों। कृष्ण के शब्द हमें याद दिलाते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। जब हम अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं तो ब्रह्मांड हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। राघव की यात्रा हमें दिखाती है कि श्रद्धा और धर्म सिर्फ प्राचीन आदर्श नहीं है, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन में मार्गदर्शक प्रकाश है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, अपने कर्तव्य को श्रद्धा के साथ निभाओ और समय आने पर उसका फल तुम्हें मिलेगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया इसे लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज अपने जीवन में थोड़ी श्रद्धा और धर्म की जरूरत हो। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जो कालातीत वैदिक ज्ञान को आधुनिक चुनौतियों से जोड़ती हैं। नमस्ते।